कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से लगभग 300 करोड़ काला धन मिलने पर बलरामपुर जनपद में भाजपाइयों ने शनिवार को वीर विनय चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। अटल भवन कार्यालय से वीर विनय चौराहे तक जुलूस निकालकर कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाइयों ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के अगुवाई में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार डॉक्टर अनुपम शुक्ला को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में सदर विधायक पलटूराम ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास मिले काले धन के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपए व जेवरात भरे बैग भ्रष्टाचार की निशानी है। पीएम मोदी का संकल्प भ्रष्टाचारियों पर चाबुक चलाना है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना मोदी की गारंटी है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों का साथ देकर देश को खोखला करने का कार्य कर रही है। कांग्रेस सांसद के घर से बरामद हुए काले धन पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी के चुप्पी साधने से यह प्रतीत होता है कि वे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। घमंडिया गठबंधन भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस, आप, टीएमसी सहित एंटी अलायंस के दल भ्रष्टाचार का पर्याय बन रहे हैं। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी, जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, अवधेश त्रिपाठी, माधुरी सिंह त्रिपाठी, सौरभ रतन पांडेय, महेश शुक्ला बच्चा, अंशुमान शुक्ल, सौरभ रतन पांडेय, अवधेश पांडेय, कृष्ण कुमार तिवारी, कृष्ण गोपाल गुप्ता, सुनीता मिश्रा, मंजू तिवारी, साधना पांडेय, संजय शुक्ल, नंदलाल तिवारी, विनोद गिरी, राघवेंद्र कांत सिंह मंटू, मनोज साहू, झूमा सिंह, गौरव मिश्रा, राजेश प्रताप सिंह, ऋषभ सिंह, जयंत सिंह धर्मू, अक्षय शुक्ल, मनीष तिवारी, शैलेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से भ्रष्टाचार का विरोध किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे से भ्रष्टाचारियों का पोषण करती रही है। इसका प्रमाण भी बार बार मिलता रहता है और अब ये नया प्रमाण है कि एक ऐसे जगह इतने रुपए प्राप्त हुए हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा, जिसको ट्रकों में भर के ले जाने की ज़रूरत पड़ी है। मशीनें खराब हो गई हैं, मशीनें गर्म हो गई हैं, गिनने वाली मशीनें, नोट गिनने वाली, बैग भी खत्म हो गए तो बोरियों में भरे जाने लगे रुपए। तो ये जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी का, वो जो है उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और जहाँ कहीं भी इनको शासन सत्ता जनता सौंप रही है वहाँ यही सब कुछ देखने को मिलता है। झारखंड की भी सरकार आप देख लीजिए, उसके बाद अभी तेलंगाना में शुरुआत हुई है, वहाँ भी देखिएगा क्या क्या कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही हैं या कांग्रेस पार्टी के पोषण में हो रही हैं, उसका भाजपा उसकी मुखालफत करती है। और भाजपा ने एक बार फिर से ये पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है इसमें लंबे अरसे से जो है घुन लगा हुआ है और ये भ्रष्टाचारियों का ही पोषण करती है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कल ईडी के द्वारा नीरज साहू के प्रतिष्ठानों पे छापे मार के 200 से 250 करोड़ के लगभग नगद की बरामदगी की गई है। एक कांग्रेसियों द्वारा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पूरे देश में फैलाया गया है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग अवगत हुए हैं कि अभी तक नोटों की गिनती की जा रही है। मोदी जी का जो संकल्प है कि एक एक पाई गरीबों के लिए हम करेंगे, इसी क्रम में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा, संगठन द्वारा निर्देश में हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सुशासन के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया है। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार के आतंक में आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद डूबी थी और बार बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसा जा रहा था, तो यही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए नरेंद्र मोदी दूसरी विपक्ष पार्टियों के ऊपर ईडी और आयकर के छापे को छोड़वा करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते थे। आज ये स्पष्ट हो गया है कि आज 3 राज्यों का स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री धीरज प्रसाद साहू के जो आयकर विभाग ने उनके लगभग 22 ठिकानों पर छापे मार करके 250 करोड़ रुपए के नगद की बरामदगी की है। इससे स्पष्ट हो गया है
कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और समूचा विपक्ष भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया है कि भ्रष्टाचारियों की जगह या तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे। आज ये गरीबों का पैसा, आज ये नौजवानों का पैसा, आज ये किसानों का पैसा जो कांग्रेस पार्टी के नेता और जिसका संरक्षण राहुल गांधी स्वयं कर रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी कर रही है, उन भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रही है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह जी के नेतृत्व में हमारे बलरामपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारी महिला बहनों के द्वारा आज भ्रष्टाचारियों का पुतला फूंक करके हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को और गति प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया है।